आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मनपा आयुक्त ने शहर के लिए जारी किए आदेश, रेमडेसिविर के वितरण का करें नियमन, आज से वैक्सीन का छठवां चरण। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मनपा आयुक्त ने शहर के लिए जारी किए आदेश। कोरोना संक्रमण की कड़ी को खंडित करने की दिशा में कड़ी पाबंदियां लागू किए जाने के बावजूद स्थिति सुधरते दिखाई नहीं देने से अब पुनः राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार शुक्रवार को मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी की ओर से नए आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार ही सिटी में भी 15 मई तक के लिए लॉकडाउन जारी रहने की घोषणा की। साथ ही गत समय लगाई गई पाबंदियां यथावह रहने की जानकारी भी उजागर की गई है, जिसके अनुसार विवाह समारोह के लिए छूट तो प्रदान की गई, किंतु अब समारोह में केवल 25 लोगों की उपस्थिति की शर्त ला दी गई है। इसी तरह केवल 2 घंटे के भीतर विवाह समारोह का निपटारा करना होगा। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया गया तो आयोजकों पर 50,000 रुपए का भारी जुर्माना लगने के कड़े आदेश जारी किए गए हैं। तो वही दूसरी ओर रेमडेसिविर के वितरण का करे नियमन। कोरोना महामारी के संकट और इसे लेकर किए जा रहे उपायों पर हाईकोर्ट की ओर से स्वयं संज्ञान लिया गया है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान विशेष रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर जवाब मांगा गया है। जिसके बाद न्यायाधीश सुनील शुक्रे और न्यायाधीश अविनाश घरोटे ने रेमडेसिविर इंजेक्शन जिला स्तर पर मरीजों के अनुपात में वितरित करने के उद्देश्य से इसका नियमन करने के आदेश सरकार को दिए। सुनवाई के दौरान अदालत का मानना था कि मरीजों के आधार पर रेमडेसिविर की आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिए था, जिसके गत सुनवाई में आदेश भी दिए गए, किंतु प्रशासन को जो करना चाहिए था वह नहीं किया गया। केवल रेमडेसिविर नहीं मिलने की जानकारी अदालत को दी जा रही है। प्रशासन की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए अदालत ने कहा, किस जिले को कितनी रेमडेसिविर की आवश्यकता है, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, यही कार्य प्रणाली निर्धारित करना है। तो वही तीसरी और आज से वैक्सीन का छठवां चरण। केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराए जाने से एक और जहां वर्तमान वैक्सीनेशन का अभियान बाधित हो रहा है, वहीं अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं का अभियान 1 मई से शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 18 से अधिक के लिए अलग से वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद ही इस अभियान को शुरू करने की घोषणा कुछ दिन पहले की थी, किंतु आलम यह है कि भाजपा शासित महानगर पालिका में अब 1 मई से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण भले ही 3 केंद्रों पर ही टीका लगेगा, किंतु राजनीतिक उठापटक के कारण इसे हर हाल में शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। महापौर दयाशंकर तिवारी और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने युवाओं को वैक्सीन लेने की अपील की है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।